सर ये पोजीशन बिल्कुल इकट्ठी नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक स्टैंड ले ली है। देखें जी, अगर अपोजिशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन इकट्ठी हो पाएगी। और मौलाना फजलुर रहमान शायद इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि शायद इस दफ़ा उनको कोई सीट नहीं मिली और पहली दफ़ा वो पार्लियामेंट से आउट हुए हैं। अभी इमरान खान साहब आए हैं तो अभी जनता को इतना नहीं लगता कि उन्होंने कुछ किया है, मगर मियां नवाज शरीफ की जनता इतनी फ़ैन है, अवाम इतनी फ़ैन है कि वो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि वो हमारे पास पॉलिटिशियन में दोबारा आए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शहबाज चौधरी। नाजरीन, इस वक्त हुकूमत को बने हुए सिर्फ़ और सिर्फ 2 माह का वक्त हुआ है। अपोजिशन एक पेज पर नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन को एक पेज पर लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये अपोजिशन अलाइंस अगर बना तो इसकी नोयत बहुत मुख्तलिफ होगी, क्योंकि तीसरी पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि 2 बहुत बड़ी पार्टियां हैं, वो इस वक्त अपोजिशन में बैठी हुई हैं और वो दोनों पार्टियां एक पेज पर नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हैं ताकि अपोजिशन को इकट्ठा किया जा सके और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई जा सके। अब देखना ये होगा क्या ये अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हो पाएंगी। इसी के ऊपर हम आवाम की राय जानेंगे, आवाम का इसके ऊपर क्या ख्याल है। चलते हैं आवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमज़ा शाहीन। हमज़ा, आप बताइएगा, ये जो अपोजिशन सारी इकट्ठी हुई है मौलाना फजलुर रहमान के कहने पे, मौलाना फजलुर रहमान राब्ते करवा रहे हैं जरदारी से, जरदारी का नवाज शरीफ से, उनके दरमियान एक मतलब कि जो पैगाम भेजने वाले का किरदार अदा कर रहे हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान के इस जोर पे अपोजिशन इकट्ठी हो पाएगी? नहीं, आई थिंक सो कि नहीं हो पाएगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि इमरान खान कितनी पावर में है। जैसे कि आपने चेक किया होगा कि पहले भी इन्होंने काफ़ी ज़ोर लगाया था। नवाज़ शरीफ ने भी कोशिश की कि भाई हमारी ये हो मुकाबला दोबारा से किया जाए, वोटिंग दोबारा से की जाए, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। 1-2 सीटें जीत गए होंगे, किसी हल्के से जीत गए होंगे, लेकिन फर्दर अभी आप चेक कर सकते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ही है। बेटर तो स्पोर्ट में ज़्यादा से जो यंग जनरेशन है वो स्पोर्ट में इमरान खान की नहीं है, तो आई थिंक कि इमरान खान ही आएगा नेक्स्ट टाइम और कोई उसको नुकसान कोई पहुँचा नहीं पाएंगे। ये आपके कहने का मतलब ये है कि ये अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो पाएगी। अगर ये इकट्ठी हो जाती है तो कितना को टफ टाइम दे सकते हैं हुकूमत को? नहीं, कोई टफ़ टाइम नहीं दे सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2-3 दिन बात करेंगे, उसके पीछे मसला और बात करेंगे, बस लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, किसी ने वो बात कर दी, किसी ने ये बात कर दी, उसके बाद कुछ भी नहीं, उसके बाद सारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। वज़ीर आज़म तो वही रहेगा ना। देखें जी, अगर अपोजिशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन इकट्ठी हो पाएगी। और मौलाना फजलुर रहमान शायद इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि शायद इस दफ़ा उनको कोई सीट नहीं मिली और पहली दफ़ा वो पार्लियामेंट से आउट हुए हैं, तो इस वजह से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो हुकूमत गिरे और जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद हो और दोबारा जो है वो नई हुकूमत वो बना सकें। अगर ये अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है, आप कहते हैं नहीं हुई, अगर मैं कहता हूँ हो जाती है, अगर ये अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है तो गवर्नमेंट के लिए कितना टफ टाइम ये गवर्नमेंट को दे सकते हैं? अपोजिशन का अगर आप रोल देखें तो फॉरेन कंट्रीज़ में तो काफ़ी अच्छा रहता है, लाइक इंग्लैंड हो गया, यूएस हो गया, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा जो है वो रिस्पांस देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अपोजिशन का कोई भी कोई रोल ज़्यादा सही रहा है। ये सिर्फ अपने अपने देखते हैं कि अपने अपने मामला सीधे रहें तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो कोई ऐसा नहीं रहता। सर ये पोजीशन बिल्कुल इकट्ठी नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक स्टैंड ले ली है। मियां नवाज शरीफ साहब आप अपने असूलों से पीछे नहीं हट रहे, वो अपने मतलब एक वक्ती फ़ायदे को नहीं देख रहे। अब वो सोच रहे हैं कुछ बड़ा, मतलब वो अब नहीं सोच रहे कि मतलब जरदारी साहब के साथ मिलकर वो अपना मतलब कुछ फ़ायदे के लिए मिल जाएं, क्योंकि जरदारी साहब अब खुद फंस चुके हैं, इसलिए वो बिल्कुल स्टैंड नहीं लेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब तो ये कह रहे हैं कि हम जरदारी साहब से जो गलत फहमियाँ हुई हैं उनको दूर करने के लिए तैयार हैं। खुद मुस्लिम लीग नून की तरफ से रब्ता किया जा रहा है जरदारी साहब के साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा रहा रब्ता। आपको किसने कहा रब्ता किया? लेकिन रब्ता इसलिए कि मतलब कि एक अपोजिशन या मतलब इकट्ठे हो जाते हैं गवर्नमेंट को, मतलब कि एक, लेकिन मियाँ साहब ये चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, उनको नहीं हटाएंगे, मतलब उनको करने दिया जाए जो कर रहे हैं वो। तो वो मतलब कि हम अगर उनको हटा दें, अभी को मसला कर दें कोई, तो फिर वो कहेंगे हमें तो कुछ करना ही नहीं दिया गया, तो फिर तो वो मतलब कि होगा ही नहीं कुछ, वो फिर आवाम कहेगी कि वो उसको मौका ही नहीं मिला। सर नहीं है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो हमारी पॉलिटिशियन में सबसे आगे हैं, ठीक है। सारी जनता चाहती है कि वो हमारे पास दोबारा आएँ, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है इस मुल्क को और बहुत कुछ बनाया है। अभी इमरान खान साहब आए हैं तो अभी जनता को इतना नहीं लगता कि उन्होंने कुछ किया है, मगर मियां नवाज शरीफ की जनता इतनी फ़ैन है, अवाम इतनी फ़ैन है कि वो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि वो हमारे पास पॉलिटिशियन में दोबारा आए। आपको क्या लगता है कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जोर लगा रहे हैं अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करने में, क्या ये इकट्ठा कर पाएंगे?
जी अगर वो अपनी नीयत पे कायम रहे तो ये बिल्कुल कर पाएंगे। अगर ये इकट्ठा कर पाते हैं तो इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनके लिए कितना मुश्किल होगा? उनके लिए मुझे इतना ख़ास है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने पॉलिटिशियन में बहुत अच्छे हैं, वो भी उनके साथ हैं, ठीक है। अगर वो उनके साथ कांटेक्ट करेंगे तो वो बिलफर्ज इमरान खान साहब को मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। वो आपने सुना होगा ना कि कहते हैं कि जब मोहल्ले का जो थानेदार है ना वो तगड़ा आ जाए ना तो सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं। तो यही सीन है कि मौलाना फजल रहमान, जरदारी, नवाज शरीफ, ये जितने चोर हैं ये अब इमरान खान आया तो ये इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा इकट्ठे होने का, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जितना मतलब अवाम जो है वो ऑलरेडी वो मतलब उसने इमरान खान को इलेक्ट करके ये बता दिया है कि ये जो नवाज शरीफ है, ये जो मौलाना फजल रहमान है, जरदारी है, इन लोगों ने डिलीवर नहीं किया। मौलाना फजल रहमान ने कश्मीर पार्टी का चेयरमैन होकर कश्मीर के लिए क्या किया इतने सालों में, अगर आप सोचें। सही, तो आपने कहा कि ये अपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी, आपका ये कहना है, लेकिन अगर ये अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है तो उससे ये इमरान खान साहब के लिए कितना टफ टाइम दे सकते हैं उनको? अपोजिशन इकट्ठी हो भी जाए ना तो इमरान खान पैदा ही टफ़ काम करने के लिए हुआ है, तो उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान ने आज तक कोई आसान काम किया ही नहीं, अगर आप उसकी हिस्ट्री उठा के देख लें। तो जितना ये ज़्यादा उसको टफ़ टाइम देंगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होके इनसे इंशाल्लाह लड़ेगा। तो आपने कहा कि इमरान खान साहब इलेक्ट होके आए हैं, इन्होंने डिलीवर नहीं किया, तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इलेक्ट नहीं होके सिलेक्ट होके आए हैं या धांधली के साथ आए हैं। असल में जो अकाउंटेबिलिटी उसने शुरू की है ना इमरान खान ने, तो अब इन सारों को डर है कि इन सारों ने जेल में जाना है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो रास्ता निकालेंगे ना, कोई ना कोई तो ये कहेंगे कि ये इस तरह कर रहा है। जी, तो आखिरी बात ये बताएं कि अगर ये अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है, इमरान खान साहब को टफ टाइम भी दे देती है, क्या ये अपोजिशन का इकट्ठा होना पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह? अभी आप ये सोचें कि अलहदा होके इन्होंने, इन पार्टियों ने इतना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, अब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो कितना नुकसान पहुंचाएंगे, तो पाकिस्तान के फेवर में तो कभी भी नहीं जा सकती है बात। जी, अवाम की राय तो आपने जानी। कुछ अवाम का कहना है कि ये अपोजिशन इकट्ठी हो पाएगी, कुछ का कहना है कि अगर ये अपोजिशन इकट्ठी हो भी जाती है तो उससे इमरान खान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपोजिशन जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के मसाइल के लिए तो इकट्ठी ना हो सके, लेकिन आज जब इक़्तिदार अपने हाथ से निकला, जब इक़्तिदार की कुर्सी पर खुद ना बैठे तो ज़रूर इकट्ठी होने के लिए रज़ामंद हुई और इकट्ठी होने के लिए सरतोड़ कोशिशें भी की जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि ये अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है या नहीं, इसी के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। आवाम की राय आपने जानी, मुझे दीजिए इजाज़त।